अच्छा, उदाहरण से हम कौन कौन गाला पढ़ूं तो बता दे तुम्हारा। उदाहरण नंबर 6। यस। हाँ, कल कल के बहुत अच्छा वाला चले ना, का दूसरा बताइए। प्रमेय हाँ का है ना चंचल, प्रमेय आई ऐसी जरूरी नहीं है। प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम इम्पोर्टेंट पढ़ने वाला है वो बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 6, ओदे 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 जस्ट नीचे देख, ढंग से देखेगा, चश्मा लगा के। IMP ठीक है। अब वो कब उदाहरण नंबर 7। यस ब्रो। तय बहुत खुश नसीब है कि सब्बे पेपर में नहीं आवा है। समझे ना बात। सब्बे ला पुस्तक ऐसे यदि पुस्तक ला बना के तो 3 घंटे बना देते हैं। बड़ा होशियारी मारा था। चल देख उदाहरण नंबर 6। ये चाव की क्वालिटी ना मुझे बहुत पसंद आया। ये एक्चुअल में बहुत पसंद आया। अभी तक कंकड़ वंकड़ आ जाता था ना, ये लिखने में बहुत स्मूथ है। तो समस्त शिक्षक गण जो भी ट्यूशन या स्कूल में पढ़ाते होंगे वो कोरस का ही चौक यूज करिएगा, और कोरस कंपनी वाले मुझे पैसा दीजिएगा क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं। चलिए तो फिर देखते हैं उदाहरण नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। बताइए क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 6। चित्र चित्र में एडीलम एबी का वर्ग प्लस ईडी का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग प्लस एसी का वर्ग है। एडी लंब है 20 पे, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता। नूनी आप इधर देखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। पुस्तक का तिरछा है, ये सीधा है। अरे आप भूतनी लोग। एडी लंब है किस पर, बेस पर, तो जो लंब डला है वो एकदम सीधा होना चाहिए। और ओमा तिरछा है ना रे। अच्छा ये थोड़ा देसी हो गए तुमन टेस्ट बस दिलाओ तब तुम्हें बता था मैं। से जग्गू बोलिस नहीं तो फटाका टाइप के कुछ दिए थे, ठीक है। ये तुम के चक्कर में ना सही नहीं थी क्यों बात रे। अध्याय 13 पढ़ा तो मैं अपन कंपास से नाम है, इसको वाला टेंशन मत लो। हाँ आवा तुम्हें मैं मनाक दिखावा। एक कर तिरछे तो कौन तो तिरछे नहीं काट इसलिए एल होगी ना नहीं, ठीक है। अब क्या दिया है इसके अंदर, अब क्या आता है इसको देखिए पहले है। त्रिभुज एबीसी में एडी, अरे एडी लंब है बीसी पर, ऐसे लिखा है भूतनी। सीधे सीधे कहा रे, एबी का वर्ग प्लस बीडी का वर्ग बराबर, आराम से बोलना रे चल। वो तो बराबर एबी का वर्ग, एसी का वर्ग, ठीक। टूर का थोड़ा सा लग रहा है मुझे, इफेक्ट दिख रहा है, लग रहा है आवाज में ना। आवाज आया सुरीला हो गया है क्या, सुरीला है। अरे भूतनी सीधे में है तो ना लिखेंगे, सीधे में बस इतना ही लिखेंगे। अब सुनो ये क्या डला हुआ है, मतलब इसको हम कहते हैं पहला समकोण त्रिभुज और इसको कहते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज। नहीं आया, और समकोण त्रिभुज में ना 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 मुन्ना ना। समकोण त्रिभुज में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
जिन भुजा बराबर अनुपातिक और समकोण सॉरी कोण बराबर ऐसे कहा था ना, ये ना समरूप के लिए होते हैं, समरूप। ये है समकोण है, समकोण। चलो अब समकोण त्रिभुज में पहले इंटर करते हैं, क्या नाम है इसका? समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में लगा देंगे पाइथागोरस में। चल पाइथागोरस में लगाए मां। कर्ण कौन हरे मां के? कौन हरे? ए बी का वर्ग बराबर आधार लंब ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। आ गया? हाँ समकोण त्रिभुज, अरे लंब डला मतलब समकोण त्रिभुज नहीं होगा रे। पहले एला लिखूं उसके बाद एला लिखूं। एला दे देता समीकरण नंबर 1। अब दिमाग घुसाओ, काना है बतावा। समकोण त्रिभुज ए डी सी में घुस गए हो? रुकना नहीं, कहां पर कॉमन निकल, कौन सा कॉमन निकल जी? कॉमन भी कॉमन दिखा दे डी है। अरे रे 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 रे, ये का तो एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन है, चर राशि वाला, ऐसे वाला क्वेश्चन है जिन कॉमन निकाल देते हैं। ए बी एक सीधा भुजा है, सॉरी ए डी एक भुजा है, ए डी ए अलग और डी अलग है, इसी नो है भुजा है भुजा। चले मैं लगा पैसा में, चल यही लगा वर्ग क्या था? एसी का वर्ग, हाँ ले एडी का वर्ग। डीसी अपन सीडी लिख सकते हैं, बल्कि डीसी लिखूं तो उल्टा हुई खबर कीजिए का दे, समझे बात? अब डीसी मत चित्र दिखा थे, डीसी कहाँ थे? एक्चुअल में डीसी ना लिख के इसको क्या लिखना पड़ेगा? सीडी, क्योंकि सीधे में हमको क्या दिया गया है? सीडी। सीधे में यदि डीसी रहता और इधर यदि हमको सीडी मिल रहा होता तो सीडी को हम क्या करते हैं? डीसी करते हैं। मतलब जैसे हमको वैसे ही हमको लिखना पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं अब हम सीधे में क्या मिला हुआ है? ए बी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, लेकिन इधर ए बी के साथ कौन जुड़ जाएगा? ए सी। लेकिन एक बात समझो, सीधे में कहीं भी आपको एडी दिख रहा है क्या? और ये जब दोनों जगह क्या दिख रहा है? एडी। मतलब एडी को आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए आप समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्या करेंगे? हाँ, समीकरण नंबर 1 में किसको घटाएंगे? समीकरण नंबर 2 को घटा दो। लेफ्ट में लेफ्ट घटाओ, ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस बी डी का, पहले एक साथ लिखो इसको, माइनस, अब कोष्टक में इसको छापिए, ए डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। कैसे तुम्हारा आपका में प्रमेय घटा नहीं आ रहे समीकरण? आ रहे लेफ्ट में लेफ्ट घटे, अब राइट में राइट घटे, अब राइट में राइट घटे मतलब एक है संग खटा के लेला नहीं उतारना है, पूरा पहले उतार फिर माइनस में ये आएंगे, समझे भाई? खबर की समीकरण नंबर 1 के टोटल भाग यार है, फिर समीकरण नंबर 2 के टोटल भाग यार है, तो टोटल भाग में टोटल भाग ही घटी। ऐसे नहीं एक हर संग में उतार दे, देखा संग में देरा उतारा था। पहली काम टोटल के टोटल उतारना, मतलब लेफ्ट पूरा के पूरा उतारने के बाद राइट को पूरा का पूरा उतारना है, ये इस तरीके से, वरना केवल इसको बस माइनस करोगे आप, गलती हो जाएगा। वरना ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर, हाँ घटे न रुक जनोनी कोष्टक हल करूं, ए डी के वर्ग प्लस बी डी का वर्ग माइनस प्लस के माइनस ए डी का वर्ग माइनस प्लस के माइनस सी डी का वर्ग। अब ये दोनों कट गया, क्या क्या बचे बताओ? ए बी का वर्ग, लेकिन ए बी के वर्ग के साथ कौन है? प्लस में सी डी का वर्ग। अब प्लस में सी डी का वर्ग कब आएगा? जब इसको हम क्या करेंगे? पक्षांतरण। वैसे ही इसको हम क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो ये माइनस वाली इधर क्या हो जाएगा? प्लस। क्या बोला, समझ में आया? तो चलो कर दो पक्षांतरण। ए बी का वर्ग माइनस का हो गया प्लस सी डी का वर्ग बराबर में पहले से क्या बचा था? बी डी का वर्ग माइनस का प्लस ए सी का वर्ग। यही हमको करना था।
एक करने का देख के काबर खुश होता, सरल है कि नहीं? यस, अब बड़े बड़े क्वेश्चन है, सरल है। वो ऐसे क्यों बोला है? अपन ले लेते चूल्हा। उदाहरण नंबर 7, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 7 वो इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7 और प्रश्न के 7 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको भी और उसको भी बताएंगे। उसके बाद इस प्रश्न उदाहरण नंबर 7, अरे सॉरी, प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, ओके, चलो उदाहरण नंबर 7 का प्रश्न बताइए। चल बोल। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, त्रिभुज में कोण ए समकोण है, सिद्ध कीजिए। 4 कोष्टक पी एल वर्ग प्लस सी एम वर्ग कोष्टक 1 बराबर 5। बी एल और सी एम माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है जो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिले, या किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष से मिले, मध्य बिंदु से मिलेगा तब क्या प्राप्त होगा हमको? माध्यिका। ध्यान से समझना। अब एक त्रिभुज है, कहां पर समकोण बनाया करके बोले, स्पेशली पहले उसको बता दो, ए पर। तब बी एल, इसको आप बी दे दीजिए और इसको क्या दे दीजिए? सी। बी एल माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु से होकर जाएगा ना, ध्यान समझना। पुस्तक में चित्र दिया है लेकिन आपको पेपर में चित्र नहीं मिला रहेगा, आपको चित्र क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है। ए होगा बी एल, सी एम यहां पर आएगा मध्य बिंदु, ए एम, ए सी एम हो गया और ये हो गया बी एल। बी एल और सी एम माध्यिका है, के से एक था। तुम बोला कैसे की था, कैसे दूसरा माध्यिका की तो चंचल के क्वेश्चन कभी कभी एकदम ये नहीं तेरे। अब शुरू से पढ़ा था बी एल और सी एम माध्यिका, तो दूसरा माध्यिका है ये का प्रश्न से। चल, तो ये माध्यिका का मतलब समझ में आया? ये कहां से होकर जा रहा है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब ये इस भुजा को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। इसका मतलब ये है कि बड़ा वाला भाग छोटे वाले भाग का 2 गुना, बड़ा वाला भाग छोटे वाले भाग का 2 गुना, या तो छोटा वाला भाग बड़े वाले भाग का आधा। ये दो चीजें मिलता है। बड़े से छोटा जाते हैं तो बड़ा वाला छोटे वाले का 2 गुना, और छोटे से बड़ा जाएंगे तो छोटा वाला बड़े वाले का आधा। सेम प्रोसेस, जो इधर से जा रहे हैं वो इधर से जाएंगे। बड़ा वाला भाग छोटे वाले भाग का 2 गुना, या छोटा वाला भाग बड़े वाले भाग का आधा। तो हम सब में छोटे से बड़ा जाएंगे, ध्यान दे रहना, छोटे से बड़ा मतलब छोटा वाला भाग बड़े वाले भाग का क्या रहेगा? आधा। चलो क्या दिया पहले ये बताते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण ए पर कितना बन रहा है? 90 अंक। बी एल व सी एम क्या है? माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। ठीक, तो जब बी एल और सी एम माध्यिकाएं हैं तो यहां पर एम ए छोटा वाला भाग बड़े वाले भाग का क्या रहेगा बोले थे? छोटा वाला भाग बड़े वाले भाग का क्या रहेगा? सिंपल बात, एक एग्जांपल लेके चलो। एसी को मैं मान लो कहता हूं 10, टोटल एसी को कितना कहता हूं? 10। तो बताओ ए एल कितना होगा? 2 गुना 10 होगा, भूतनी। मतलब इसके लिए छोटे वाले भाग का मान 20 हो जाएगा। बड़ा वाला भाग छोटे वाले भाग का 2 गुना, लेकिन छोटा वाला भाग बड़े वाले भाग का आधा। तो बड़े वाले भाग कितना है? 10, तो ये छोटा वाला भाग 20 होगा। तो 5 कैसे आएगा? गुना करने से कि भाग करने? जगह है बीच में। तो नाम एसी लेते सुनाई नहीं देती बोला। एसी का मान 10 है कि देती लिखा यहां सर होती तो एसी के लिए एसी की वे बड़ा भारी। देख
जैसे कि यहाँ पर हमने बड़े से छोटा प्राप्त किया तो क्या किया, आधा। सेम प्रोसेस यहाँ पर पूरा टोटल का मान लो कितना है 20, टोटल का मान कितना है 20, छोटे वाला का मान कितना होगा, ये 10 कैसे आया, 20 का आधा। यही बता रहा हूँ, बड़ा भाग यदि निकालना है तो छोटे का करेंगे 2 गुना। मान लो हमको ये प्राप्त करना होता है, ये दिया है 10 से हमको क्या प्राप्त करना था 20, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या पूछूं अभी, पहले बात तो सुन। 10 से काला प्राप्त करना है 20, तो क्या करबे, मतलब छोटा से हम कहा जा रहे हैं बड़ा, तो क्या किए गुणा, लेकिन बड़े से जब छोटा आएंगे तो क्या करेंगे भाग। तो अब ध्यान समझना, हाँ रे लेमोरे से गलती हो गई, छोटा वाला भाग बड़े वाले भाग का क्या रहेगा, आधा, बस इतना ध्यान दो। तो बी ए का क्या रहेगा, आधा। वैसे ही ए एल बड़े वाला भाग मतलब कौन, एसी का क्या रहेगा, आधा। समझ आया, ये छोटा वाला भाग इस बड़े वाले भाग का क्या है, आधा। वैसे ही ये छोटा वाला भाग इस बड़े वाले भाग का क्या है, आधा। अब आ जाइए सिद्धे में, ये आधा आधा का काम जो है ना, अभी मेन काम आने वाला है, इसीलिए आप लोगों को बार बार समझा रहे हैं। सिद्धे में क्या बोला गया बताओ, 4 बी एल का वर्ग प्लस सी एम का वर्ग इज इक्वल टू 5 बी सी का वर्ग। ये हमको करना है सिद्ध। चलिए अब जितना समकोण त्रिभुज दिख रहा है सब में इंटर करते जाएंगे। सबसे पहले कौन सा समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसको मुझे बताओ, आप लोगों को कौन सा दिख रहा है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी ए सी, समकोण त्रिभुज बी ए सी में लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। जितना समकोण त्रिभुज दिखेगा सब में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। शुरू करो बड़े में, इसमें लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, बड़े वाले में क्या, बी सी का वर्ग बराबर, ढंग से बोलो, प्लस ए सी का वर्ग, समीकरण नंबर 1। दूसरा वाला समकोण त्रिभुज का नाम बताओ, चलो, बी ए, समझ आया, क्या ले रहे हैं हम, बी ए एल, त्रिभुज बी ए एल में। चलो फिर से लगाओ इसमें पाइथागोरस प्रमेय, अब इसमें लगाना पाइथागोरस प्रमेय, बताओ क्या होगा, बी एल का वर्ग बराबर बी ए का वर्ग प्लस हाँ ए एल का वर्ग। आपको कहीं भी ए एल दिखाई दे रहा है क्या, ये कहा है, कहा रे, मान क्या है, तुझे दिखा ए एल, वो जगह ए सी बटा 2। चलो रखो बी एल का, अरे तो एक वर्ग नहीं का होगा, तो वर्ग लगे ना, तो जिन मान रख देते का करबे, वर्ग करबे, सिंपल सी बात। तो ए बी का वर्ग बराबर ए एल का मान क्या है, बराबर प्लस ए सी बटा 2, चूंकि इसका वर्ग है तो इस पूरे का वर्ग, ऐसे मान रखते, ठीक है। तो बी एल का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस ए सी बटा 2 पूरे का वर्ग है, तो इसके बटा में कुछ नहीं, मतलब क्या लिख सकते हैं 1, और इसको क्या लिख सकते हैं ए सी का वर्ग बटा में 4, तीन गुणा करो, चलो, बी एल का वर्ग बराबर 4 ए बी का वर्ग प्लस 1 ए सी का वर्ग बटा में 4 एकम 4, ठीक। चलिए लेकिन लिखे लिखे नहीं लिखे तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या मिलेगा 4 बी एल का वर्ग प्लस बराबर 4 ए बी का वर्ग प्लस 1 ए सी का वर्ग, समीकरण नंबर 2। अब और कौन सी दिखा तुम्हारा समकोण त्रिभुज बतावा, बने ढंग से बोलो, बी एल सी, अरे ये समकोण है रे, सी ए एम, या इसी को क्या कर सकते हैं एम ए सी, दोनों समकोण त्रिभुज ए एम ए सी में। अब इसमें लगाना है हमको पाइथागोरस प्रमेय। चल अब मुंह लगा पाइथागोरस प्रमेय, कहा हुई, लेकिन एम सी ना लेके हम क्या लेंगे, सी एम का वर्ग। और आगे
सी एम का वर्ग बराबर एम ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग। अब हम अतका में हमने आखिर मान मिले, चलो बताओ। एम ए के मान का मिले है बी ए बटा 2। अब इसको बी ए मत करो यार, एक काम करो, सभी जगह हम क्या रख रहे हैं देखो, कहाँ गए रे ए बी, फिर आधा दो में आधा घोड़ा क्या बना दे, ये जब बी ए ना लिख के क्या लिखना है ए बी। क्या बोलूं, बात समझ में आ रहा है? अब इतने में फिर सोचना मत, ये देख सर मतलब इतने मत, बी ए के बजाय क्या लिखना है उसको ए बी, अलग अलग हो रहा है। बी ए न लिख के क्या लिखेंगे ए बी, ये क्या लिखे हैं, ठीक है, वह बी ए न लिख के क्या लिखेंगे इसको ए बी, बस इसको बस बदलना है ए बी, यहां पर क्या लिख दिए ए बी, ठीक, क्योंकि लास्ट में आपको ए बी चाहिए इसलिए ए बी, और बी ए में नहीं जुड़ता है, किसमें जुड़ता है ए बी में, तो आप बी ए ना लिख के क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे। चलो सी एम का मान जो करते हो, एम ए का मान क्या है बताओ, वाह ए बी बटा 2 पूरे का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, आगे बढ़ो, सी एम का वर्ग बराबर ए बी बटा 2 पूरे का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग बटा में क्या आ जाएगा 4 प्लस ए सी का वर्ग बटा में कुछ नहीं मतलब 1, फिर गुणा करो, सी एम का वर्ग बराबर 1 ए बी का वर्ग प्लस 4 ए सी का वर्ग बटा 4 एकम 4। ये जो प्रोसेस है इसके जैसे एकदम सेम टू सेम चलता है, ठीक, चल आगे बढ़ा, रुक जाना नहीं आई, 4 सी एम का वर्ग बराबर 1 ए बी का वर्ग प्लस 4 ए सी का वर्ग, समीकरण नंबर 3 समीकरण मिल गया। अब आप क्या करेंगे बताओ, सोच के बताओ क्या कर सकते हो आप, बताओ बताओ, ओगला निकाले बार पहले दूटा 4 तो होना चाहिए ना, तो क्या करबो, कौन कौन समीकरण जोड़बो, दे और एक बी एल का वर्ग सी एम का वर्ग, ये दोनों हमको चाहिए, एक दूसरे के बीच में क्या लगा है प्लस, मतलब कौन कौन से समीकरण को जोड़ना पड़ेगा 2 को और 3 को, एक का यहाँ पे अभी रोल नहीं है, तो समीकरण नंबर 2 धन समीकरण नंबर 3, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ो, चलो आएगा 1, हमको बी एल और सी वाले समीकरण से मतलब है, तो बी एल वाला समीकरण नंबर कौन सा है 2 और 3, तो इनको जोड़ोगे ना, एक का यूज होगा कब होगा देखना, 4 बी एल का वर्ग प्लस 4 सी एम का वर्ग बराबर इसमें 4 ए बी का वर्ग प्लस 1 ए सी का वर्ग प्लस 1, अरे अच्छे से बोल जो बोल रही है उसको, ये कौन जैसा लग रहा है, ऐसे लिखा था तो 4 देखिए ऐसे लिखा था है, 4 ए सी का वर्ग, चलो एक गला लिखना भूल गए ना, ये गायत्री चक्कर में क्या है, 1 ए बी का वर्ग प्लस 4 ए सी का वर्ग, चलिए 4 और 4 अब निकाल दीजिए कॉमन, 4 कॉमन निकला, क्या निकला बचा बी एल का वर्ग प्लस सी एम का वर्ग बराबर 4 ए बी का वर्ग 1 ए बी का वर्ग मिला के 5 ए बी का वर्ग प्लस 1 ए सी का वर्ग 4 ए सी का वर्ग मिला के 5 ए सी का वर्ग, अब ये तो मिल गया, इसको कुछ नहीं करना है, 4 बी एल का वर्ग प्लस सी एम का वर्ग बराबर, इन दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा आप 5, क्या बचेगा ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। अब इसका मान समीकरण नंबर 1 से देखो, इस टोटल का मान क्या मिला है, यहां से रखेंगे मान, एक कभी यूज हो गया ना, तो इसका मान कहां से रखेंगे समीकरण नंबर 1 से, चलो टोटली छापिए, 4 बी एल का वर्ग प्लस सी एम का वर्ग बराबर में 5,
इस टोटल का मान क्या है, BC का वर्ग, और यही हमको करना था C। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब में क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, जिसका मान, हाँ अच्छा तो बोल रहे समझ नहीं, समीकरण एक का यूनियन बनाते तो मान रख के हल करने की जरूरत क्यों पड़ेगी इसको, जब डायरेक्टली मान रख के बन रहा है तो इसको आपको कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, ये टोटली आपको मिल गया, यदि टोटली मिला है तो आप उसके में उसको रख सकते हो। अच्छे तो बोल रहे क्या मान रखे मान, तो कहाँ पे मान रखना पड़ेगा, और हमको जहां पर AB और AC है उसमें बोल रही है, यहाँ पर बोल रही है, तेरा प्रश्न तेरे को खुद ही समझ में आ रहा है, उमा मान नहीं रखा, उमा मान किसमें नहीं अच्छे से बोल, मेरे को समझ में आया, यहाँ पे आगे होता हाँ कौन जगह काखर मान मिले तो एबिक मान कहीं मिलेगा, एबिक मान कहीं मिले तो रखा मैं मान, आपको लागू बताना है रे, कौन जरा जोड़े तेला एका कराई जुड़िस, एका कराई ये जुड़िस, दत्का में दत्का जुड़े हैं, ये समीकरण नंबर 1 कह रहे, ये समीकरण नंबर 2 कह रहे, इनमें से 4 कॉमन निकले, अरे भूती सुबह ये यहाँ से पूरा पूरा छापे हैं, अब ये जोड़े नहीं आते जगह, AB का वर्ग कटकट है, कितना AB का वर्ग है, 4 AB का वर्ग है, क्या देख रही है, AB का वर्ग वाला और कहीं दिख रहा है तेरे को, कहा कितना है वहां पे, वहां पर का 1, यहाँ पर का टोटल कितना हो गया, वैसे ही A कितना है, A कितना है, टोटल कितना हो गया, 5 दोनों से कॉमन निकल गया, इसके जगह में यहां पर से टोटल क्या मिला हुआ है, BC बस नहीं, BC का वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से करो, आप लोगों के चक्कर में मैं बहुत सारा बताऊंगा, सोचता हूँ एक दिन में एक ही क्वेश्चन